एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में भविष्य नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हर रोज सुबह से पहले उठता, अपना कुल्हाड़ी उठता और जंगल की तरफ चला जाता, जहां से दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काट कर शहर ले जाता और बेच कर गुजारा करता। उसकी जिंदगी बहुत सेठ और मुसलसल थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत का साया ना होता। वो अपनी मेहनत से खुश था और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि हलाल रोजी नसीब होती है। रहीम का एक बारा भाई भी था। नईम शहर में रहता था और बहुत अमीर था। हर वक्त नए कापड़े, नए गाड़ी और नौकरों चक्कर के दरमियान रहता, मगर नईम की दौलत किसी ईमानदारी या मेहनत का नतीजा ना थी। ये सब उसने चोरी, धोखा और लोगों का हक मार कर कमाई थी। उसका दिल सख्त और जुबान तेज थी। जब भी नईम रहीम से मिलता, उससे गरीबी के ताने देता। अरे भाई, कब तक ये लकड़ियां काट कर गुजारा करोगे? जैसे हर रोज रहीम जंगल गया, मगर आज कुछ अलग था। जब वो एक पुरानी सूखी हुई झाड़ के नीचे लकड़ी काट रहा था, उसका कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकरा गया। उसने जमीन खोदी तो देखा कि वहां एक पुराना, जंजीरों से बंद संदूक दबा हुआ था। बहुत मुश्किल से उसने संदूक को बाहर निकाला और जब खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर सुनहरी सिक्के और गहने भरे हुए थे। रहीम ने पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, ये दौलत मेरी नहीं है, शायद किसी और की छुपी अमानत अमानत हो। उसने फैसला किया कि पहले गांव के बुजुर्गों से मशवरा करेगा। वो संदूक को वापस जमीन में छुपाकर बुजुर्ग मलिक साहब के पास गया और पूरी बात बताई। मलिक साहब ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, रहीम, तेरी नीयत साफ है। ये दौलत किसी और की होती तो अल्लाह तुझे इस तक ना पहुंचता। ये तेरा सब्र और ईमानदारी का फल है। रहीम ने बहुत सोच समझकर संदूक को घर ले आया। इस दफा भी उसने दौलत को फौरन अपने ऊपर खर्च नहीं किया। पहले मस्जिद का बनावट मुकम्मल करवाया, फिर बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त किया और गांव के गरीब लोगों की मदद की। जब ये बात नईम तक पहुंची तो वो जलन से भर गया। उसने सोचा, ये कैसे हो गया? जिस भाई को मैं हर वक्त जलील करता था, आज वो मेरे से भी बर्रा बन गया। नईम रहीम के पास आया। रहीम ने अपने भाई को गालाए लगाया। दोनों भाई सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजरने लगे, हलाल रोजी के बरकत के साथ।